नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं या फिर लगभग एक हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं कुछ ऐसे ज्ञानी लोगों के बीच फंस गई थी जिसमें काम कोई नहीं कर रहा था, सिर्फ ज्ञान छाट रहे थे। और उसमें मुझे कुछ काम करना था, वो मैंने काम करके दे दिया, लेकिन वो ज्ञानी लोग अभी भी आपस में लड़ ही रहे हैं। खैर, रहे मन संसार में भांति भांति के लोग। मेरा गला भी बैठ गया इस वजह से, बहुत बुरी तरीके से। खैर, तो मैं इस बीच में मैं अपने शिव पुराण को बहुत मिस कर रही थी। मैं विश कर रही थी यार, मैं इसे कब पढ़ूंगी कब पढ़ूंगी, क्योंकि पार्वती के खंड में 3-4 चीज़ें जो मैंने पढ़ ली थी पर उसकी वीडियो बना के नहीं डाल पाई थी। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। लास्ट मैंने बात किया था कि किस तरीके से पार्वती का जन्म हुआ और कैसे कैसे ये महादेव और पार्वती की शादी के बारे में ऋषि मुनि जी ने बताया हिमालय को। और फिर उसके बाद कैसे हिमालय पार्वती को साथ लेकर महादेव के पास गए, जो हिमालय आए थे तपस्या करने के लिए, जिसकी जगह उन्होंने हिमालय से ही मांगी थी। अब हम उससे आगे की बात करेंगे इसके अंदर कि क्या इतना आसान था पार्वती और महादेव का विवाह, यानी उनकी शादी हो जाने का वो प्रोसेस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, डेफिनेटली नहीं। जब सती का इतना ज़्यादा टफ था तो पार्वती का तो मतलब अगर सोचेगा भी कोई तो शायद उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, और था भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि पार्वती अपनी दो सहेलियों के साथ हर रोज़ हिमालय आकर महादेव की सेवा करती थी। महादेव के चरण धोती, जिसे चरणामृत को पीती थी। तो कई सालों तक, कई हज़ार सालों तक ये चलता गया। एक दिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्योंकि सभी देवता वगैरह चाहते थे कि पार्वती और महादेव की शादी हो जाए जल्द से जल्द, क्योंकि ताड़कासुर नामक एक राक्षस ने सर्वलोक पर आकर कब्जा कर लिया था, इंद्र को वहाँ से भगा दिया था। और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दुखी थे सर्वलोक के सभी देवता। तो सारे के सारे देवता एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा कि भाई, ये ताड़कासुर, जिसको तीनों परमेश्वर यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वरदान है, इसने तो आगे स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया और हमें ही अब ये परेशान कर रहा है। ये पृथ्वी के लोगों को परेशान कर रहा है। तो अब इसको मारना हमारे लिए तो बस में है नहीं। अगर इसको कोई मार सकता है तो वो खुद महादेव और पार्वती का कोई स्वरूप, यानी कि उनके पुत्र से यहाँ पर बात चल रही थी। लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि अभी जिस तरीके से महादेव अंतर ध्यान में है और पार्वती को देख तक नहीं रहे हैं ढंग से, तो उनके विवाह करने की इच्छा तो कहीं से हमें दिखाई नहीं दे रही। तो उस वक्त ब्रह्मा जी ने ये कहा कि तुम्हारी इस बात का मैं एक टेम्प्रेरी, यानी कि मतलब एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। परमानेंट सोल्यूशन मेरे पास नहीं है इस चीज़ का। टेम्प्रेरी सोल्यूशन से उनका मतलब ये था कि उन्होंने जब उनको कहा कि मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, मैं ताड़कासुर को समझा सकता हूँ कि वो स्वर्गलोक को छोड़ दें। और ऐसा उन्होंने किया भी। उन्होंने ताड़कासुर से बात की और ताड़कासुर ने उस वक्त स्वर्गलोक को छोड़कर वापस वो पृथ्वी पर ही चला गया था। ये सारी चीज़ें हो गई थी, लेकिन उनका जो भय था स्वर्गलोक के देवता का, वो भी बरकरार था। उन्हें पता था कि वो वापस आएगा, फिर से वही चीज़ें करेगा, पृथ्वी पे जाकर भी लोगों को परेशान करेगा, तंग करेगा। उसे मारने की कैपेसिटी किसी में थी नहीं, कोई उसे मार नहीं सकता था। ब्रह्मा विष्णु महेश का वो वरदान ले चुका था आजीवन जीवित रहने का, और सारी शक्तियाँ वो प्राप्त कर चुका था। तो देवता लोग बहुत परेशान थे। तो इसी परेशानी का कारण उन्होंने बताया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी के साथ हो गए विष्णु जी के पास। उन्होंने विष्णु को कहा कि भी कुछ ऐसा करो कि किसी भी तरीके से शादी कर ले महादेव पार्वती से, किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, संभव अगर ऐसा हो जाए, उन्हें समझाना ही होगा। तो उस वक्त उन्होंने, जिसकी हमने बात की थी पहले भी, कामदेव की, जो कामदेव वाला वो जो खंड था, कि कामदेव से इंद्र ने बात की। कामदेव इंद्र दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने कामदेव को कहा कि तुम जाओ और कुछ ऐसा कर दो कि महादेव के मन में कहीं से भी तपस्या करते उनका ध्यान भंग हो जाए, और वो एटलीस्ट एक बार पार्वती को देखे, उनसे बात करे, और शायद उनके मन में विचार आए शादी करने का, विवाह करने का। कामदेव ने पहली बात तो बिल्कुल इसको सुनकर मना कर दिया, क्योंकि महादेव के इस बात से वो भी जानते थे कि पिछली बार उनके साथ क्या हुआ था। या फिर एक है कि कामदेव को पता था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको समझा पाना बहुत मुश्किल था, वो भी कामदेव के तो बस के बाहर था। फिर भी क्योंकि रति, जो कि कामदेव की पत्नी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की, और इंद्र क्योंकि कामदेव का बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसके कहने पे कामदेव मान गया। कामदेव गया, लेकिन कामदेव के साथ वहाँ पर जो हुआ वो बहुत अजीब चीज़ थी। कामदेव ने वहाँ पर एक स्त्री योग करके उनके महादेव को ध्यान को भंग करने की कोशिश की, जो कि उसने कर भी लिया। मतलब कि अगर मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ, मैं वही आपको बात बता रही हूँ।
जब कामदेव ने वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनके ध्यान के अंदर जाकर, यानी कि स्वपन जिसको हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को विचलित कर देना, वो चीज़ कामदेव ने करने की कोशिश की और महादेव का मन विचलित हुआ वहाँ पर। और महादेव का जब मन विचलित हुआ तो उन्होंने आंखें नहीं खोली, बट उनका दिमाग विचलन होने लग गया, अजीब अजीब से ख्याल उनके दिमाग में आए। तो उस प्रकोप से उनकी तीसरी आँख खुल गई, और जैसे ही उनकी वो तीसरी आँख खुली तो एक अग्नि निकली और अग्नि से कामदेव तुरंत के तुरंत वहाँ पे भस्म हो गए। तो उस वक्त रति को जब ये बात पता चली तो रति रोती रोती आई, और रति ने देखा कि ये क्या हो गया मेरे पति के साथ, कामदेव के साथ क्या हो गया। तो उस वक्त हिमालय के अंदर ऐसा कहा गया है कि इतना ज़्यादा एक प्रकोप मचा कि हिमालय सूख गया था। मतलब कि कैन यू बिलीव इट, हिमालय जिसे हम हिमगिरी बोलते हैं हम, वो सूख गया था। इतना ज़बरदस्त प्रकोप वहाँ पर मचा था, क्योंकि कामदेव ने विचलित किया महादेव का मन, तो पूरा हिमालय सूख गया था उस वक्त। और ये सब पार्वती देख रही थी। जब पार्वती वहीं थी, ये शायद आपने देखा भी होगा महादेव के शो में कि पार्वती खड़ी थी वहाँ पर। हाँ, पार्वती हिमालय में ही थी, क्योंकि वो हर रोज़ महादेव की सेवा करने आती थी। तो वो ये सब देख रही थी जब कामदेव भस्म हुआ और किस तरीके से हिमालय सूख गया। और वो पार्वती उस चीज़ से विचलित होकर या भयभीत होकर वापस चलेगी अपने पिता के घर। उसने हिमालय छोड़ दिया था और कामदेव वहीं भस्म हुआ, और कामदेव की पति वहाँ रोती रही, विलाप करती रही, और महादेव वहाँ से अंतर्धान हो गए। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उस वक्त विष्णु जी वहाँ पर आए। विष्णु जी ने देखा कि कामदेव के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, रति के साथ हुआ जो वो बहुत गलत हुआ, क्योंकि उनकी इंटेंशन अच्छी थी। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कर रहे थे कि संसार का भला हो सके और महादेव के मन में पार्वती के प्रति कोई भावना आए, वो शादी करने के बारे में विचार कर सके। तो विष्णु ने जब देखा रति को ऐसे रोते हुए, तो उन्होंने कहा कि तुम महादेव का ध्यान करो, तपस्या करो, क्योंकि इसको जीवित, कामदेव को जीवित करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ महादेव के ही पास है, क्योंकि वही है जो सिर्फ जीवन दे सकते हैं और मृत्यु भी दे सकते हैं। और किसी परमेश्वर को इस तरीके का उपाय करने का वरदान नहीं है। तो ये सब चीज़ें हुई। तो रति ने काफ़ी तपस्या की, काफ़ी लंबे टाइम तक तपस्या की। महादेव जी उनके समक्ष आए और फिर उन्होंने रति से पूछा। तो रति ने कहा कि मुझे मेरे पति आप जीवित करके दे दीजिए, कामदेव को जीवित करके दे दीजिए, क्योंकि कामदेव अगर नहीं रहेंगे तो आपको ही पता कि पृथ्वी पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे आज लोग जी रहे हैं कंफर्ट लाइफ के जोन में, या फिर जिसे आज लोग भोगते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी पृथ्वी से, और उसका होना भी ज़रूरी है। यानी कि कहने का मीनिंग है कि जनरेशन का पास होना बहुत ज़रूरी है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंसान जब जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उस चीज़ में कामदेव का हाथ है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो महादेव ने उनको ये कहा कि देखो, मैं अभी ही तो इसको जीवित नहीं कर सकता, लेकिन तुम जो कह रहे हो सही है, मैं भी जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि कुछ सालों के बाद, लगभग 3000 साल उन्होंने बोले कि 3000 साल के बाद कामदेव का जन्म पृथ्वी पर ही होगा, और तुम उनसे पृथ्वी पर ही तुम्हें उनके पास जाकर उनसे मिलना होगा। और उस वक्त जो ये चीज़ है कामदेव की जनरेशन टू जनरेशन, वो खुद ब खुद पृथ्वी के लोक में समा जाएगी, विचरने लगेगी। मतलब है कि लोगों के मन में वो चीज़ें आने लगेगी। ऐसा कामदेव ने रति को कहा, और फिर वो वहाँ से चले गए। रति पृथ्वी पर चलेगी और कामदेव के पैदा होने का, इनके इसके पुनर्जन्म का इंतज़ार करने लगे। तो ये था कामदेव के भस्म हो जाने का और हिमालय की सूख जाने की बात। लेकिन जब पार्वती हिमालय यानी कि अपने पिता के घर पहुँची, तो वहाँ पर क्या हुआ? जब हिमालय ने देखा कि उनकी बेटी यानी कि पार्वती, क्योंकि पार्वती के 100 भाई थे, तो उन्होंने बहुत लाड प्यार से पार्वती को पाला था। तो जब उन्होंने उस चीज़ को देखा कि पार्वती रोती हुई आई है, तो उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई थी पार्वती की। उन्होंने कहा कि तुम दोबारा हिमालय नहीं जाओगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम उन इंसान से, यानी कि महादेव की बात वो कर रहे थे, तुम शादी नहीं करोगे, तुम उनका ख्याल भी मन में नहीं लेकर आओगी। ये सारी बातें पार्वती की माँ ने पार्वती से कही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी महादेव से, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। वो यूँ कह सकते हो कि उस वक्त उनको पसंद नहीं कर रही थी अपनी बेटी के पति के रूप में। फिर जब समय बीतता गया कि पार्वती का मन कहीं और नहीं लग रहा था। उसके भाइयों ने काफ़ी कोशिश की पार्वती का मन लगाने की, लेकिन पार्वती का मन किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा था। तब उस वक्त हिमालय ने समझाया अपनी बेटी को, यानी कि पार्वती को, कि जो तुम पाना चाहती हो उसे पाना इतना आसान नहीं होगा। ये बात हम सब पहले से ही जानते थे। तो अब ये तुम्हारी तपस्या में कहीं ना कहीं कमी थी, ये हिमालय ने कहा। ये उस ऋषिपुरी ने कहा जिन्होंने ये कहा था कि हिमालय की शादी होगी,
महादेव की शादी होगी पार्वती के साथ, उस ऋषि मुनि ने ये कहा कि कहीं ना कि तुम्हारी तपस्या में कोई कमी थी, जो ये सब हुआ, तुम्हारा मन शायद उतना शांत नहीं था जो महादेव को पा सके, तो ये सब हो पाया है। अदरवाइज़ ये तुम्हारा योग है कि महादेव के साथ ही तुम्हारा विवाह होगा। ये तुम्हारा योग यानी कि तुम्हारे योग कुंडली में ही लिखा गया है। ये सब बातें सुनी पार्वती ने। ये काफ़ी एक लंबा कॉन्वर्सेशन था सॉरी। तो जब ये सारी चीज़ें सुनी पार्वती ने, तो उस वक्त पार्वती ने हिमालय यानी कि अपने पिता का घर छोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं जा रही हूँ और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया कि मैं कहाँ गलत थी, मुझे वो पता चल गया है। तो पार्वती वापस गई हिमगिरी और वहाँ वो 3000 साल तक, बाकायदा 3000 साल तक रही। 3000 साल तक उन्होंने क्या किया? 3000 साल तक पार्वती ने कॉन्टिन्यूसली तप किया, और वो हिमगिरी जो सूख गया था, धीरे धीरे वहाँ पर पत्ते आने लगे। यानी कि कई साल बीते तो वो हिमगिरी, जिसको जो बर्फ़ का होता था, तो जहाँ पर एक तरीके से मरुस्थल यानी कि रेत आ गया था, उस हिमगिरी में दोबारा से रौनक आने लगी, पेड़ उगने लग गए। कई साल बीतने के बाद जब पेड़ उगने लगे तो वहाँ पर पशु आने लगे। काफ़ी पशुओं ने वहाँ पे वास करना शुरू कर दिया। पशुओं के आने के बाद वहाँ पर धीरे धीरे ठंडा मौसम आने लग गया, यानी कि वापस से वो हिमगिरी में तब्दील होने लग गया। जब पार्वती लगातार तप की जा रही थी, कहते हैं कि पार्वती तप और ध्यान में इतनी विलीन हो गई थी एक वक्त कि उनका जो शरीर है ना, वो ख़त्म होने लग गया था। शरीर ख़त्म यानी कि दीमक उस पर चढ़ने लगी थी। वो इतनी ज़्यादा विलीन हो चुकी थी धीरे धीरे। जब 3000 साल के वो करीब जा रही थी, तो जब ऐसा हो रहा था तो विष्णु जी चिंता में आ गए थे कि अगर इनका शरीर गिर गया, यानी कि जिस तरीके से अब ये विलीन हो चुकी है कि नहीं महादेव के अलावा वो किसी और को देख नहीं पा रही है उस ध्यान में, वो ना हवा को महसूस कर पा रही है, ना पानी को, अपने आसपास की किसी भी चीज़ को वो महसूस नहीं कर पा रही है। तो तब उन्होंने कहा कि यदि इनका शरीर गिर गया तो जो सोच रहे हैं हम वो नहीं हो पाएगा, वो शादी महादेव की पार्वती के साथ हो नहीं पाएगी। तो उस वक्त महादेव के पास विष्णु जी, ब्रह्मा जी, बाकी सभी देवता गए ये कहने के लिए कि आपको उन नारी से जाकर मिलना चाहिए जो आपके ध्यान में इतने सालों से बैठी हुई है। तो महादेव ने उनको रिप्लाई किया कि हाँ, मैं जानता हूँ वो इतने सालों से मेरे ध्यान में बैठी हुई है। लेकिन उसके बाद क्या महादेव मिले पार्वती से, ये मैं बताऊंगी आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।